कबीरदास जी के दोहे पढ़ने के बाद आइए इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक है, ईश्वर के उन्होंने एकाकार रूप को माना है और इस बात को सही बताने के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, उन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में ईश्वर एक है। आंसर है ईश्वर एक है। यह बताते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि सारे संसार में एक ही वायु है, अर्थात इस संसार में एक ही वायु है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। एक ही जल है, एक ही जल है जिसमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग प्रांतों के, अर्थात पूरे संसार के लोग जिसका प्रयोग करते हैं। और एक ही परमात्मा की ज्योति सब जगह फैली हुई है, अर्थात जो प्रकाश फैला हुआ है वो एक जैसा ही सब जगह फैला हुआ है। और यह सब सारी चीज़ें ईश्वर के एक स्वरूप का प्रमाण है, जो हमें ये बताती हैं कि ईश्वर एक है। इसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों को परमात्मा ने ही बनाया है। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी से अनेक बर्तन बनाता है, इसी तरह ईश्वर ने हम सबको बनाया है। और ईश्वर की इस रचना को कि एक ही जैसा जल है, एक ही जैसी वायु है, एक ही जैसी ज्योति है और हम सबको भी एक ही जैसे हैं, इन सारी चीज़ों के प्रमाण देख लेने के बाद अब हमें अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती यह जानने के लिए कि ईश्वर एक है और ईश्वर का स्वरूप एक ही जैसा है। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, अर्थात 5 वो कौन से तत्व हैं जिनसे मनुष्यों के शरीर का निर्माण हुआ है, जिनसे मनुष्यों के शरीर बना है। वो 5 तत्व जिनसे मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है वो निम्नलिखित हैं। पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, अगला है पृथ्वी और आकाश। अर्थात पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन सब के मिले जुले सहयोग से ही मानव शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर बनता है और यह मनुष्य इस संसार में रहता है। अगला है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तो ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इस आधार पर, इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर के किस स्वरूप को हमारे सामने प्रकट किया है या किस स्वरूप को वो हमें बताना चाहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने इन पंक्तियों में हमें बताया है कि जिस तरह कोई बढ़ई जब लकड़ी को काटता है तो वह लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर निहित अग्नि को, उसके अंदर समाहित आग को वह नहीं काट पाता है। उसी प्रकार मृत्यु के आने पर शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा पुनः परमात्मा में मिल जाती है और फिर से नया शरीर धारण कर लेती है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है और ईश्वर ही विभिन्न स्वरूपों में सबके भीतर समाये हुए हैं। अर्थात कवि का कहना यह है कि जिस तरह लकड़ी को तो काटा जा सकता है लेकिन उसके अंदर समाहित आग को नहीं काटा जा सकता, उसी तरह मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो सकता है लेकिन मनुष्य की आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। मनुष्य की जो आत्मा है वो ऐसे ही परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा में मिल जाती है और उसमें जाकर एकाकार हो जाती है। इसीलिए कबीर ने बताया है कि ईश्वर अलग अलग रूपों में हम सबके भीतर समाया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न आता है, कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीरदास जी ने, जैसा कि अभी हमने दोहे पढ़े, उसमें कहा है कहे कबीर दीवाना, अर्थात कबीरदास जी ने स्वयं को दीवाना कहा है। तो क्यों कहा है?
हमें बताना है कि कबीर ने इस सत्य को जान लिया है कि यह जो सारा संसार है यह मिथ्या है, झूठा है, बेकार है, इसका कोई भी महत्व नहीं है और इस संसार के मोह में फंसना व्यर्थ है। इस संसार के मोह में फंसकर व्यक्ति ईश्वर भक्ति नहीं कर पाता, ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाता और इस संसार में फंसकर रह जाता है। और जब कबीर इस बात को समझ लेते हैं और इस बात को दूसरे लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं तो इस संसार के लोग उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी बातों को बेकार मानते हैं और उनकी हंसी बनाते हैं। फिर कबीर अपने आप को कुछ कहने से नहीं रोक पाते, इसलिए वो स्वयं को दीवाना कहते हैं। जब इस संसार के लोग कबीर दास जी की बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, उनकी हंसी बनाते हैं तो इस संसार के सारे लोग स्वयं को तो कबीर दास जी उन सारे लोगों को समझाने की बजाय स्वयं को ही दीवाना कह देते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि वो ईश्वर की भक्ति में समाये हुए हैं, उन्हें मोक्ष का द्वार मिल गया है और वह ईश्वर भक्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। अर्थात कबीर दास जी ने ऐसा क्यों कहा है कि यह संसार बौरा गया है, अर्थात बावला हो गया है। कबीर दास जी ने संसार को बौराया हुआ इसलिए बताया है, बावला इसलिए बताया है क्योंकि यह संसार झूठी बातों पर तो विश्वास करता है और सच बोलने वाले को मारने दौड़ता है या उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, जैसा कि कबीर दास जी के साथ हुआ। कबीर दास जी ने जब इस संसार के लोगों को यह सच बताना चाहा कि यह संसार मिथ्या है, झूठा है, ये बेकार है, महत्वहीन है, इसके माया मोह में, मोह जाल में मत फंसो, तब इस संसार के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी हंसी बनाई, उनका कहा नहीं माना। इसलिए कबीर दास जी ने ऐसा कहा, जबकि उन्हीं लोगों ने इस संसार के दूसरे लोगों द्वारा कही गई बातों पर विश्वास कर लिया। इसलिए कबीर दास जी ने कहा है कि यह सारा संसार बौरा गया है, अर्थात इस संसार के लोग बावले हो गए हैं। अगला प्रश्न आता है, कबीर दास जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। जैसा कि कबीर दास जी ने अपने पद में बताया कि उन्होंने नियमों का पालन करके जीवन बिताने वाले और धर्म के रास्ते पर चलकर अपना जीवन बिताने वाले लोगों को देखा है, तो ऐसे लोगों के अंदर उन्हें कौन सी कमियां पता चलती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो वह कमियां कौन सी? कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर उन्होंने नियम और धर्म का पालन करने वाले अनेक लोगों को देखा है और ऐसे लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। अर्थात ये सारे लोग जिन्होंने नियम और धर्म का पालन कर लिया है, वो सारे करते हैं, वो सारे लोग अपने अंदर जो खुद के अंदर उनके जो शक्ति है, जो ताकत है, जो खूबियाँ हैं, उनको ना पहचान कर इस संसार के से वो रिश्ता जोड़ लेते हैं और इस संसार के रिश्ते में बंध कर रह जाते हैं। उन लोगों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर अर्थात अनजान रह जाते हैं। उन्हें वास्तविक संसार का ध्यान ही नहीं रहता कि इस वास्तव में यह संसार क्या है या ईश्वर क्या है। ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग चाहे जान बूझकर हो या अनजाने में हो, इस संसार के माया मोह में, इस संसार के जो सारी चीज़ें हैं उनमें फंसकर रह जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति किसी दूसरे को जानने से बेहतर खुद को पहचानने से होती है। अपने अंदर बसी हुई खूबियों को और अपने अंदर बसे हुए ईश्वर को पहचानने से होती है। अगला प्रश्न आता है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अर्थात
जब व्यक्ति अज्ञानी गुरु की शरण में चला जाता है तो उसका क्या होता है, क्या परिणाम होता है और उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जब कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो उसकी दुर्गति अर्थात बुरी गति हो जाती है, उसकी गति बहुत खराब हो जाती है। अंतकाल आने पर उसे ऐसे गुरु स्वयं भी हानि को प्राप्त होते हैं और साथ ही उनके शिष्यों की भी हानि होती है। अर्थात कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि जिन गुरुओं को खुद ही ज्ञान नहीं होता वह अपने शिष्यों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं, और ऐसे अज्ञानी गुरुओं के साथ रहने वाले या ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्यों का कभी भला नहीं हो सकता या कैसे भला हो सकता है, अर्थात उनका तो अहित ही होता है। और ऐसे गुरुओं की शरण में जाने पर ऐसे शिष्यों का भी अहित ही होता है। धन्यवाद।